हाँ वेलकम बैक। आप लोग देखिएगा 107.6.6 का प्रश्न संख्या तीसरा के देखिएगा क्या करा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग ऑटोमेटिक बना लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 6.6 के तीसरा क्या कर रहा है कि आकृति 6.58 में एबी से एक त्रिभुज है। कह रहा है कि आकृति जो है वो 6.58 में छाप दी है। इसका पॉइंट के बाद अलग अलग बोला जाता है ना, आप लोग अलग अलग बोलेगा। कह रहा है कि प्रश्न संख्या तीसरा है कि आकृति 6.58 में ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी यहीं से ए बी सी त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी बड़ा है 90 डिग्री से। कह रहा है कि जो कोण है ए बी सी बड़ा है 90 डिग्री से। समझिए ए बी सी जो है से 90 डिग्री से बड़ा है ना। कह रहा तथा एडी जो है सीबी पर लंब है। एडी जो है एडी ए और डी एडी जो है सीडी पर सीबी पर लंब है, सीबी पर लंब है। यहां तक बोले तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 है ना इंटू BC इंटू BD, ये सिद्ध करना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या, तो दिया है क्या त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप देखिएगा कि जो कोण ए बोल दिया कि कोण ABC, तो यानी कि कोण बीच में वाला लिया था, तो यानी कि कोण B बड़ा है 90 डिग्री से। ऐसा हो सकता, चाहे कोण B लिखिए चाहे ABC लिखिए, कोण बात एक है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज आपको है, एक त्रिभुज है ABB और एक त्रिभुज है ADC। यहाँ दो त्रिभुज है। अब पहले चलते हैं एक त्रिभुज में, कौन त्रिभुज चलते हैं ADB है ना, ADB में। तो त्रिभुज आप चलते हैं त्रिभुज ADB में, तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में अब हमको D बराबर कितना डिग्री के दे दिया, D बराबर 90 डिग्री, D बराबर 90 डिग्री दे दिया है ना। अब D बराबर 90 डिग्री दे दिया तो यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस परिमेय। अच्छा देखिएगा ADB में तो पाइथागोरस परिमेय से तो यहाँ जब कोण बनता है ना, जब कोण बना 90 डिग्री के तो इसका समभुज कब हो जाता कारण, तो लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर है ना AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे हो गया, ये हो गया कि नहीं। अब लिखेंगे इस समीकरण क्या क्या हो गया 1 है ना। अब चलते हैं त्रिभुज ADC में, अब बराबर त्रिभुज में, क्योंकि इसका अगर मिटा देते हैं तो बराबर त्रिभुज हो गया ना ADC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अच्छा कोण D बराबर कितना दे दिया है 90 डिग्री है ना। अब जब कोण D बराबर दे दिया तो इसका ये कोण D है यहाँ बना, तो इसका समभुज कौन बन जाएगा कारण, तो यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस परिमेय से भी हो जाएगा, पाइथागोरस परिमेय से। अच्छा पाइथागोरस परिमेय से तो क्या हो जाएगा कारण है ना, तो कितना AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो गया। हमको सिद्ध क्या करना, क्या है सिद्ध करना है ये बोला, देखिएगा सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। अब देखिएगा इसमें तो BC लाना है ना, BC BD आ गया है ना, हमको क्या लाना है BC लाना है। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखिएगा अच्छा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, यहाँ से है कि नहीं DC, तो इसका जोड़ लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम DC बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं DC बराबर कितना BD है ना प्लस BC, हो गया कि नहीं। ऐसे लिख सकते, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा
बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। आई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है कि नहीं, तो तोड़ देते हैं। तो ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू का टू है ना, क्या लिखेंगे बी डी इंटू बी सी, हो गया कि नहीं। अब यहां पर देखिएगा ए सी स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा अब चलते हैं समीकरण 1 से, यहां लिख लीजिए समीकरण समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से कैसे देखिएगा, समीकरण ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहां पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस सॉरी ये दोनों मिला के क्या चीज हो गया ए बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस टू सॉरी ये वाला नहीं लिखे, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला लिख देते हैं है नहीं, तो इसका बराबर क्या हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों के ए बी लिख दिए ये वाला है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी डी इंटू बी सी। अच्छा हमको क्या सिद्ध करना है, बीसी पहले लिखना है ना, तो गुना में पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए बात एक ही है, तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू बी डी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो हो गया ये प्रूफ, ये सिद्ध हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या चौथा के सेम क्वेश्चन दे दिया, सिर्फ यहाँ माइनस दे दिया, चलिए पढ़ देते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि आकृति 6 पॉइंट यहाँ 59 लिख दिया, कह रहा है कि आकृति 6.59 में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी से 90 डिग्री बड़ा हो, कितना डिग्री बड़ा, 90 डिग्री है बड़ा है ना, है तथा एडी लंब है सीबी पर, एडी लंब है सीबी पर, तो सिद्ध कीजिए कि एसी स्क्वायर है ना, सिद्ध कीजिए कि एसी स्क्वायर है ना बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस क्या दे दिया, सेम चीज दे दिया लेकिन माइनस दे दिया, माइनस टू बी सी इंटू बी डी, यही सिद्ध करना। तो यहां पर नजर आ रहा होगा दो त्रिभुज, यहां पर जो कोण बना तो इधर तो 90 डिग्री का कोण बना होगा है ना, जब यहाँ कोण बना तो एक हो गए ए बी डी है ना और एक हो गए ए डी सी, दो त्रिभुज है, तो लिखेंगे दिया हुआ है क्या, दिया हमको क्या दिया, तो दिया क्या कोण बी बराबर सॉरी कोण बी बड़ा है 90 डिग्री, कोण बी से बड़ा है 90 डिग्री बड़ा है, समझ ना। अब यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज क्या चीज में, त्रिभुज ए बी डी में, अभी पहले चलते हैं, तो त्रिभुज ए बी डी में, अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में लिख भी सकते हैं और दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी में, ऐसे लिखने से एक तरीका आता है कि जो डी वाला है वो हमको कौन दिया हुआ है और हमको डी बराबर कितना डिग्री का दिया हुआ है 90 डिग्री, तक तो समझ में आया। तो फिर पाइथागोरस परिमेय से चलिए इसका, तो ए जो कोण बना तो सामने वाला जो भुजा हो गया वो कर्ण हो गया कि नहीं, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, अच्छा पाइथागोरस परिमेय से, तो ए डी सॉरी ए बी नहीं तो ए बी स्क्वायर है ना बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देखिएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया, यहां तक तो हो गया, तो ये समीकरण क्या हो गया फन। अब चलते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज ए डी सी में, क्या चीज में, तो ए डी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में कोण डी बराबर 90 डिग्री है। अब यहां तक तो हो गया, अब चलते हैं आगे क्या करता है इसे। अब देखिएगा इसका मैं पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो कारण इसका वाला भुजा सामने वाला भुजा क्या हो गया कर्ण हो गया क्योंकि कोण डी बना है ना, तो लिखेंगे
पाइथागोरस परिमेय। अब यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय क्या, AC स्क्वायर है ना, AD स्क्वायर, अच्छा से लिख दे रहे हैं, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, BC स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ना, हमको क्या लाना है, BC लाना है ना, BC लाना है ना, तो हम DC स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा DC, हम DC बराबर ऐसे लिख सकते हैं, DC बराबर तब टोटल से कि यहां से यहां कितना, BC, तो BC में से हम क्या घटा देंगे, BD घटा देंगे, BD घटा देंगे तो हमको DC निकल जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे क्या कि प्लस BC माइनस BD का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो प्लस तो A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो BC का स्क्वायर है ना, BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2BC इंटू BD हो गया कि नहीं, है ना। अब यहां पर देखिएगा कि समीकरण 1 से चलते हैं, तो समीकरण 1 में क्या दे रहे हैं, AD स्क्वायर है ना और BD स्क्वायर, AD स्क्वायर और BD स्क्वायर है कि नहीं। हम इसको हम AD स्क्वायर और BD स्क्वायर को हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या, AB स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया BC स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2BC इंटू BD। हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था ये बोला है नहीं, तो देखिए तो प्रूफ हो गया, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, लगता है यही लाना था है ना। अब हमको सिद्ध हुआ, अब यही चीज लाना था हमको, हो गया सिद्ध।